हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल गुरुजी। अभी रिसेंटली हमारे देश में, हमारे इंडिया में हमारा जो बजट है वो लॉन्च हुआ है, बजट 2020, जिसमें बात चली थी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। एंड उसमें बोला गया था कि फ्लैट 30% आपका जो है टैक्स लगना है। सो हम लोग विदाउट एनी पर्टिकुलर नॉलेज हम डिफरेंट अजम्पशन बना रहे हैं, डिफरेंट बातें इसके बारे में चल रही है। सो व्हाई नॉट टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्रिप्टो टैक्स जो है अभी 2020 से फ्लैट 30% आपको टैक्स लगना चालू हो जाएगा। इसको समझते हैं ये क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, कुछ लोग कह रहे हैं सही है। सबकी अपनी अपनी राय है। वी विल नॉट डिस्कस अबाउट राय एंड ओपिनियंस, विल डिस्कस ऑफ फैक्ट्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड। हुआ क्या है अभी क्रिप्टो के बारे में? क्या हुआ है, जो क्रिप्टो है इंडिया में वर्चुअल डिजिटल असेट के फॉर्म में इन इनकम टैक्स रूल्स वर्चुअल डिजिटल असेट क्लास में इसको पुट करा गया है। ऐसा नहीं है कि और कंट्रीज इस पे टैक्स नहीं लगाती हैं। लाइक इफ यू टॉक अबाउट यूके, उन्होंने क्रिप्टो को स्टॉक की तरह माना है एंड यूएस ने इसको हाउस प्रॉपर्टी के रूप में माना हुआ है। होता क्या है, जो भी आपके क्लासेस होते हैं उस क्लास में टैक्स लगता है उस पर्टिकुलर कैटेगरी पे, उसी क्लास के रेट के अकॉर्डिंगली। नाउ जो वर्चुअल डिजिटल असेट है क्रिप्टो करेंसी, हमारे इंडिया में इसको वर्चुअल डिजिटल असेट लिया गया है एंड ये 30% फ्लैट टैक्स होगा। 30% फ्लैट टैक्स होगा। तो इससे जुड़ी कुछ बातें हैं वो जान लेते हैं, कुछ मिथ्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे एंड आपको एक पर्टिकुलर नॉलेज हो जाएगी। सबसे पहली बात है कि ये जो टैक्स है 30% का, ये फ्लैट आपको 30% जो देना होगा आफ्टर 1 अप्रैल और ऑन 1 अप्रैल एंड ऑनवर्ड्स 2020 आपको ये देना होगा। क्योंकि जो हमारा बजट है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। जो आपका बजट अभी लॉन्च हुआ है वो 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल होगा। तो अगर मान लीजिए आपने कोई बिटकॉइन है, मान लीजिए आपने इथीरियम बेचा 30,000 का एंड आपने बिटकॉइन बेचा 1 लाख का, तो अभी जो आपको टैक्स लगेगा वो टैक्स लगेगा आपको एज पर योर टैक्स स्लैब, एज पर योर टैक्स स्लैब एंड नॉट एज एग्जैक्टली 30%। ओके, सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग दैट आपका जो टैक्स है वो अप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2020 से एंड उसके बाद। थोड़ी सी बातें और जान लेते हैं। ये जो टैक्स लगेगा आपका ऑन रियलाइज्ड गेन लगेगा, ऑन रियलाइज्ड गेन। मान लीजिए आपने कोई आपका स्टॉक है, कोई आपने बिटकॉइन है या कुछ भी है, आपने वो खरीदा है काफी टाइम पहले, मान लीजिए आपने 2 साल पहले खरीदा है। अब आप कहेंगे कि मैं इस पे टैक्स अभी क्यों दूं? बट अगर आपने 1 अप्रैल 2020 या आफ्टर ऑल कोई ट्रांजैक्शन करा एंड आपको उस पे बेनिफिट हुआ, मान लीजिए आपने इथीरियम बेचा, उस पे आपको बेनिफिट हुआ 40,000 का। कितने का? 40,000 का। एंड आपने कुछ और क्रिप्टो बेचा, मान लीजिए बिटकॉइन बेचा आपने, उस पे आपको बेनिफिट हुआ 50,000 का। तो आपका टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया आपका? 90,000। तो आपको जो टैक्स देना होगा 90,000 पे फ्लैट 30% टैक्स आपको यहां पे करना होगा। और वो कैसे निकलेगा? 30% ऑफ 90,000 आपको 27,000 फ्लैट आपको टैक्स देना होगा। ये तो रही बात कि आपका रियलाइज्ड गेन पे रहेगा। नेक्स्ट जो आपका आता है, इसमें आप कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। लोग सोच रहे हैं कि अगर हम अपने वॉलेट में रख लेते हैं, जो हमारा ट्रेडर है उसके वॉलेट में रख लेते हैं, तो हम पे टैक्स नहीं लगेगा या हम टैक्स से बच सकते हैं। बट इस चीज को रेगुलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है? गवर्नमेंट ने लगाया है टीडीएस। गवर्नमेंट ने क्या लगाया है? टीडीएस। अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपका 1% एस टीडीएस आपके ब्रोकर को, आपके एप्लीकेशन को जमा कराना होगा, डिपॉजिट कराना होगा टू गवर्नमेंट। नाउ गवर्नमेंट विल नो दैट आपने कोई ट्रांजैक्शन करा है एंड आपको कुछ बेनिफिट हुआ है। तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप ये टैक्स या आप ट्रांजैक्शन या बेनिफिट छुपा नहीं सकते हैं। तो लोग जो कह रहे हैं कि हम वॉलेट में रखेंगे तो उससे हमें बेनिफिट होगा, नो, आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपको टैक्स पे करना ही होगा।
फोर्थ थिंग जो यहाँ पे आती है वो ये आती है कि जो प्रॉफिट है, टैक्स है, वो आपके नेट प्रॉफिट पे लगेगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया 40,000, 50,000 एंड 90,000 का आपका टोटल प्रॉफिट हुआ, उस पर आपका 30% टैक्स लगा, जो कि आया 27,000। मान लीजिए अब आपको एक क्रिप्टो पे आपको लॉस हो गया, मान लीजिए एक पर्टिकुलर क्रिप्टो पे आपको क्या हुआ, लॉस हो गया 20,000 का, 50,000 का आपको क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट। दूसरे क्रिप्टो पे अब आपको जो टैक्स पे करना होगा वो किस पे करना होगा, 50,000 पे या 30,000 पे। अब आप क्या करेंगे, 30,000 पे ये टैक्स पे करेंगे, जो कि आपका नेट बेनिफिट है। सो दिस इज टैक्स ऑन नेट प्रॉफिट। जो नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है कि आप इस बेनिफिट को, आप इस प्रॉफिट को सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। अब सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एक टर्म है जो कि टैक्स की टर्म है। तो अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूं, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई और करेंसी है या फिर और कुछ बेनिफिट है और कोई क्लास का बेनिफिट है, तो आप उसके बेनिफिट या उसके लॉस के साथ इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। ये क्लियर आपको होना चाहिए। मान लीजिए ये आपका एक हाउस है, ओके, इस हाउस पे आपको सेल हुई, इस हाउस पे आपको सेल हुई और इस सेल से आपको 30,000 का बेनिफिट आया। तो अब आप ये कहेंगे कि अगर मैं 20,000 और यहां से मान लीजिए आपका बिटकॉइन पे होता है 10,000 का बेनिफिट, तो आपको अभी भी 10,000 का लॉस है बिटकॉइन पे। तो अब आप कहेंगे कि क्या मैं इस 10,000 को हाउस प्रॉपर्टी के बेनिफिट से सेट ऑफ कर सकता हूं, उसके प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर सकता हूं? सेट ऑफ का मतलब एडजस्ट नहीं, आपको इसमें अलग से एक टैक्स देना होगा जो कि फ्लैट 30% है। एंड जो हाउस प्रॉपर्टी का क्लास है, टैक्स ऑन हाउस प्रॉपर्टी, उसका स्लैब अलग रहेगा, उसका क्लास अलग रहेगा, उसमें आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। सो यहां पे कोई भी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। आई होप आपको ये बात समझ आई हो। कुछ नया सीखा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें कि क्या आप सोचते हैं इस टैक्स के बारे में। Thank you so much. Happy learning.